मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। दिल्ली की मिनी सरकार के लिए थोड़ी देर बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से एमसीडी चुनाव के नतीजे आने लग जाएंगे। मतगणना के लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा की गई है। सीआरपीएफ की 20 कंपनियां और 10,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को चुनाव हुआ था। 50.48% वोटिंग हुई थी। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 वार्ड के लिए चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होगा। 15 सालों का बीजेपी का किला ध्वस्त होगा, लेकिन असल नतीजे 8 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए 42 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर मतगणना शुरू होगी। हर केंद्र पर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव के हर नतीजे सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा और दिल्ली की मिनी सरकार किसकी बनती है उसकी सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 आपके साथ साझा करेगा। एमसीडी चुनाव के जो मुद्दे थे वो भी हम आपको बता रहे हैं। साफ सफाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि हम भ्रष्टाचार पर भी एक्शन लेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे, साथ ही लोगों को सस्ता भोजन उपलब्ध करवाएंगे। सुरक्षा की भी गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई। तो साथ ही साथ बीजेपी ने कहा कि हमने 15 सालों में बहुत कुछ करके दिखाया है, आगे जो काम रह गए हैं वो करना है और उसी दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट मिले। ये चुनावी मुद्दे रहे। तमाम बड़े बड़े दिग्गज हमें चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एमसीडी चुनाव में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। मकसद और कोशिश ये थी कि पहाड़ के लोगों को साधा जाए, लेकिन इन सब बातों से आगे आज है नतीजों का दिन। 4 दिसंबर को वोटिंग हुई। 50% के आसपास मतदान हुआ था। 2007 के बाद ये सबसे कम मतदान हुआ। इससे पहले के चुनाव में साल 2017 में 53% से अधिक वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 50% मतदान हुआ है। आधिकारिक तौर पर 1,45,00,000 वोटर्स हैं। उनके मुकाबले सिर्फ 50% लोगों ने इस बार मतदान किया है। तो देखना होगा कि उन 50% लोगों ने किसे अपना प्रत्याशी चुना है, किसे अपना वोट दिया है और दिल्ली की एमसीडी की सत्ता पर किसे वो काबिज करना चाहते हैं। फिलहाल तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। दिल्ली से हमारी सहयोगी फरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधा उनके पास चलेंगे, अपडेट लेंगे। फरा, अभी कैसी तैयारियां हैं? 42 केंद्र बनाए गए हैं काउंटिंग के लिए। खासा उत्साह भी देखने को मिला है आम आदमी पार्टी के समर्थकों में भी, बीजेपी के समर्थकों में भी और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि कुछ न कुछ संजीवनी उसको मिलेगी। आप क्या तस्वीर देख पा रही हैं तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए 8 बजे जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी और साफ तौर पर सारी तैयारियां हो गई हैं। 42 केंद्र बनाए गए हैं और 10,000 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। तो देखिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ये मतगणना जो है वो शुरू की जाएगी और साफ तौर पर जो भी ऑफिसेज हैं या जितने भी सेंटर बनाए गए हैं उनको एक तरीके से छावनी में बदल दिया गया है ताकि शांतिपूर्वक जिस तरीके से वोटिंग हुई थी उसी तरीके से जो है रिजल्ट आए। तो साफ तौर पर जैसे आपने बात की उत्साह की, तो जैसे एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद से आम आदमी पार्टी में उत्साह है। वहीं दोनों जो पार्टियां हैं, देखिए चाहे वो भाजपा की बात की जाए, आम आदमी पार्टी की बात की जाए, दोनों जो हैं वो उम्मीद लगाए बैठे हैं और दोनों कॉन्फिडेंट है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी जो है जमीन तलाश नजर आ रही है। अब देखिए देखना ये होगा कि लोगों ने जिस तरीके से वोटिंग की है, देखिए मेन मुद्दा जो अगर हम सफाई का कहें तो आम आदमी पार्टी ने उसी मुद्दे के साथ जो है वो पूरे चुनाव को उस पर फोकस रखा है और लोगों ने भी कहीं ना कहीं जो है वो उन मुद्दों पर किस तरीके से फोकस रखा है, क्योंकि देखिए पानी, बिजली, सफाई कितना अहम है और मिनी सरकार दोपहर तक तय हो जाएगा कि किसको दिल्ली की जनता ने जो है वो चुना है। तो देखिए दावे साफ थे, मुद्दे साफ थे, सारी पार्टियों ने पूरी जान जो है वो लगाई। चाहे हम भाजपा की बात करें, बड़े से बड़े नेता को प्रचार में देखा गया। एमसीडी चुनाव में पहली बार ऐसा देखा गया कि सारे जो नेता हैं वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। चाहे वो और पार्टियों की बात की जाए, छोटी से छोटी पार्टी ने भी पूरी कोशिश की। AIMIM जैसी पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी भी जो थे पूरी तरीके से प्रचार में उतरे। अब देखना ये होगा
कि 50% जो वोटिंग हुई है, लोगों ने किस तरीके से वोट किया है और किसकी सरकार। देखिए, आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के बाद काफ़ी उत्साह में है और बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है। अब ये देखना होगा कि क्या जो 15 साल का जो इतिहास है, जो भाजपा काबिज रही है अब तक, क्या वो इतिहास बदलता है, किसके सर पर जो है ये ताज आता है। सही बात। दिल्ली की जनता ने किन मुद्दों को अहम तौर पर लिया है, क्या नतीजे निकल के आएंगे। तो देखिए, 8 बजे से जो है वो मतगणना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और जैसे मैं बता रही थी, 42 केंद्रों पे इस बात का ध्यान रखा गया है कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये हो। और साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो माना जा रहा है कि जहां से जो वोटिंग स्टार्ट होगी और जहां 9:30 बजे तक जो रिजल्ट आएगा वो कापड़सेड़ा का माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर मतदाता जो हैं वो वोटर्स कम है, 20,000 शुरू हो चुकी है। तो ये 8 उम्मीद लगाई बजे जा रही है नतीजे कि आने शुरू हो जाएंगे, काउंटिंग शुरू हो जाएगी और जैसा कि फराह बता रही हैं कि 9:30 बजे के आसपास पहली तस्वीर साफ हो जाएगी। वो तस्वीर भी हम आपके सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया फराह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शाहजहांपुर और बरेली